हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग CHS क्लास 11th के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो फाइनली BHU के साइट पे क्लास 11th का कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है। जो कट ऑफ निकला है उसे हम लोग फर्स्ट लिस्ट कहते हैं और उसका जो काउंसलिंग होता है उसे फर्स्ट काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन इसी काउंसलिंग में होता है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई सीट खाली रह जाता है तो उसके लिए सेकंड लिस्ट निकाला जाता है और उसके लिए सेकंड काउंसलिंग भी कराया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लिस्ट आ चुका है, उसमें आपको ये बता दिया जाएगा कि अगर आपका नंबर इतने परसेंट के ऊपर है तो आपको काउंसलिंग में आना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या है वो कट ऑफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स दोनों स्कूल के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग बॉयज़ का देखते हैं, फिर उसके बाद गर्ल्स का देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये है आपका कट ऑफ। इसे आप BHU के ऑफिशियल साइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आपको bhuonline.in पे जाना है और SET के सेक्शन में जाके आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है CHBS के लिए, यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल के लिए है ये कट ऑफ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं CHBS के लिए है। ठीक है, और दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे मैं काउंसलिंग के लिए आपको बता दूँ, क्योंकि काउंसलिंग के भी डेट निकल चुके हैं। ठीक है, तो काउंसलिंग का जो डेट है वो है क्लास 11th मैथ के लिए 16 तारीख को। ठीक है, 16/9/2021। ठीक है, बायोलॉजी के लिए है दोस्तों 17 तारीख को, और आर्ट्स और कॉमर्स के लिए है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 18 तारीख को। ओके, तो यहाँ पे आप काउंसलिंग के डेट भी यहाँ पे आपको बता दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए आपका जो कट ऑफ है वो कितना है। ठीक है, तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं तो मैथ में आपका कट ऑफ बना है 98%। ठीक है, यानी आपका अगर मार्क्स 98% के ऊपर है या 98% है तब आपको काउंसलिंग में जाना है, जो कि 16 तारीख को होने वाला है। ठीक है, एकदम सिंपल में समझिए, अगर आपका नंबर 98% के ऊपर है या 98% है तब आपको काउंसलिंग में जाना है। ठीक है, वही हम लोग देख ले अगर बायो ग्रुप के लिए, तो बायो ग्रुप में अगर आपका नंबर 97.6 के ऊपर है, 97.6% के ऊपर है तब आपको जाना है। ठीक है, और आर्ट्स और कॉमर्स की बात करें तो 95.667 पे बना है कट ऑफ। SC के लिए देखते हैं, तो SC मैथ के लिए यहाँ पे 94.6% है, और बायोलॉजी के लिए 94.8%, और आर्ट्स कॉमर्स के लिए 93%। ठीक है, ST के लिए अगर देखें तो 92.4% है मैथ के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद 97.167% है यहाँ पे बायोलॉजी के लिए। तो ST में यहाँ पे कट ऑफ बायो का थोड़ा ज़्यादा गया है मैथ से, और अगर कॉमर्स की बात करें तो 91.2% है। ठीक है, OBC की अगर बात करें, OBC की अगर बात करें तो यहाँ पे मैथ के लिए कट ऑफ बना है 97%, यानी 97% के ऊपर अगर आपका मार्क्स है तब आप काउंसलिंग में जा सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। बायो के लिए बात करें तो 97.2, फिर से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई है मैथ से, और अगर आर्ट्स और कॉमर्स की बात करें तो 93.883% बना है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। ठीक है, अगर BHU एम्प्लॉय की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कट ऑफ आप एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे BHU एम्प्लॉय जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 61.116, यहाँ पे आप एक बार इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, अपने से। वैसे BHU एम्प्लॉय वालों का हो ही जाता है, तो उन्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कुछ और यहाँ पे नोट यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इसको देखिए। तो इसे मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि क्लास 9 के लिए था। यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अगर आपको काउंसलिंग में बुलाया जा रहा है तो ये 100% कन्फर्म नहीं है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको अगर सीट आपके नंबर आने से पहले फुल हो जाता है तो ये भी हो सकता है कि आपका एडमिशन नहीं हो, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, आप लोग का एडमिशन हो ही जाता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर काउंसलिंग कराने के बाद कुछ सीट अगर बच जाता है तो उसके बाद ड्यूटी काउंसलिंग कराया जाएगा और उसके लिए ड्यूटी लिस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे इसको आप एक बार अपने से भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यही बताया गया है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में कोई सीट बचता है तो उसके लिए सेकंड काउंसलिंग कराया जाएगा और उसके लिए सेकंड लिस्ट निकाला जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है थोड़ा देर पहले ही। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। अगर आप काउंसलिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया गया है, ऊपर से जहाँ पे काउंसलिंग होगा वहाँ का जगह दिया गया है, फीस दिया गया है, 5,000 रुपये आपको फ़ी लेके जाना है। अगर आप कंप्यूटर विषय लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3,000 रुपये प्लस लेके जाना है। ठीक है, ऊपर से जो भी यहाँ पे दिया गया इसे आप एक बार अपने से रीड कर लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि 4 फोटो लेके जाना है, आपको जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो में बताया गया है, तो उसे आप देख लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सब हिंदी से लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो चलिए अब गर्ल्स स्कूल की बात करते हैं। तो ये रहा आपके गर्ल्स स्कूल का कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ जो बना है, सबसे पहले हम लोग मैथ स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बायो और उसके बाद आर्ट्स कॉमर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मैथ के लिए जनरल का कट ऑफ है 98.4% एंड अबव। ठीक है,
सेम वही चीज़, अगर आपका 98.4% मार्क्स है या अगर उससे ज़्यादा है तब भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ है 96.6%, ये मैं मैथ्स के लिए पहले बता रहा हूँ। एससी के लिए है 94.5 और एसटी के लिए है 95.4%, ठीक है। तो अगर आपका परसेंटेज इतना है और या अगर इससे ज़्यादा है तब आप काउंसलिंग में जा सकते हैं, ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पे एक बार और आगे देखते हैं, यहाँ पे पीसी का दिया गया है। पीसी यानी नील, यानी किसी ने नहीं भरा था फॉर्म तो उनका एडमिशन नहीं हो रहा है। कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा तो कैसे होगा एडमिशन उसका। बीएचयू जनरल के लिए है ऑल, यानी जिसने फॉर्म भरा था सबका हो गया है। बीएचयू ओबीसी, तो बीएचयू ओबीसी के लिए भी ऑल है, यानी जिसने भरा था सबका हो गया है। फिर यहाँ पे बीएचयू एससी एसटी के लिए नील है, यानी किसी ने फॉर्म नहीं भरा था तो किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। अब बायो ग्रुप के लिए बात करते हैं, तो बायो ग्रुप का जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए बना है 100%, ठीक है। तो अगर आपका 100% नंबर है क्लास 10th में तभी आपका एडमिशन हो रहा है यहाँ पे बायो ग्रुप के लिए, ठीक है, जनरल के लिए, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ बना है 97.8%, एससी का कट ऑफ बना है 96.8% और एसटी का कट ऑफ बना है 96%, ठीक है। तो यहाँ पे बायो ग्रुप में जनरल का कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही बन गया, 100% बना है। तो अगर आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटा होगा तभी आपका होने का चांस है यहाँ पे। तो यहाँ पे बायो में कुछ सीट कम रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे जनरल का कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आर्ट्स और कॉमर्स की बात करते हैं। तो आर्ट्स और कॉमर्स में यहाँ पे आपको 2 कट ऑफ दिया गया है। और दोस्तों 8 कट ऑफ में जो डेट दिया गया है वो है 18 तारीख को, यानी 18 सितंबर। और दूसरा जो कट ऑफ है उसमें 20 सितंबर का डेट दिया गया है, ठीक है। तो यानी मुझे लगता है यहाँ पे 2 काउंसलिंग कराया जाने वाला है यहाँ पे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। आर्ट्स और कॉमर्स में जो CHGS है उसमें ज़्यादा सीट्स खाली थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए 2 कट ऑफ निकाला गया है। पहला कट ऑफ है उनका काउंसलिंग होगा 18 तारीख को और जो दूसरा कट ऑफ है उनका काउंसलिंग होगा 20 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए जल्दी से। तो 18 तारीख को जो काउंसलिंग होने वाला है उसके लिए जो कट ऑफ बना है वो है 95.1%, ठीक है। उसके बाद ओबीसी के लिए 92.6, एससी के लिए 89.2% और एसटी के लिए 72.6%, ओके। तो यहाँ पे 20 सितंबर वाले कट ऑफ को देखते हैं एक बार। तो जनरल के लिए है दोस्तों बिलो 95.1% टू 94.4%, ठीक है। बिलो 95.1 क्यों लिखा है, क्योंकि 95.1 के ऊपर वालों का एडमिशन तो 18 को ही हो जाएगा। तो उसके जो नीचे हैं और जो 94.1 के ऊपर है उनका एडमिशन होने वाला है यहाँ पे 20 तारीख को, ठीक है। ओबीसी के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे 91.6 से लेकर 92.6 तक का एडमिशन होगा, ठीक है। एससी की अगर बात करें तो 84.8 से 89.2 तक का एडमिशन होगा 20 तारीख को, ओके। एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पे 71% से लेके 72.6% वालों का एडमिशन होगा यहाँ पे 20 तारीख को, ठीक है। अगर फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो यहाँ पे जो 18 तारीख वाली काउंसलिंग है उसमें 84.4% के ऊपर वालों का है और यहाँ पे इसमें नील है, ठीक है। और बाकी अब बीएचयू से अगर हैं तो वहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, अगर या तो ऑल है या नील है, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका कंफर्म है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नोट देख लेते हैं, नोट में क्या है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में आपका कोई सीट बचता है तो उसके लिए सेकंड लिस्ट निकाला जाएगा और सेकंड काउंसलिंग कराया जाएगा। उसके बाद अगर सेकंड पेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कुछ नोटिस है, उसे आप एक बार अपने से रीड कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे वही फ़ी की बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले वेन्यू की बात की गई है। तो वेन्यू यानी आपका काउंसलिंग कहाँ होने वाला है। तो काउंसलिंग आपका CHGS में होने वाला है। टाइमिंग आपको 10 से 12 बजे के बीच में आपको जाना है। फ़ी अप्रॉक्स यहाँ पे बताया गया है, तो 4500 फ़ी है प्लस 3000 अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो आपको 3000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसे आप पढ़ लीजिए। जो डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है। तो दोस्तों कल जो निकला था वो था रिजल्ट, ठीक है, और आज उसका कट ऑफ निकला है, ठीक है। तो अगर आपका मार्क्स कट ऑफ के पार है तभी आप काउंसलिंग में जाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उससे 1-2% कम वालों का एडमिशन अब नहीं होगा, हो सकता है। अगर सीट बचता है तो दूसरा आपका लिस्ट बनेगा और उसमें आपको अलग से काउंसलिंग कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका मार्क्स इससे कम है तो आप फर्स्ट काउंसलिंग का वेट करिए, उसके बाद अगर सीट बचता है तो आपका सेकंड काउंसलिंग भी कराया जाएगा और मे भी हो सके तो उसमें आपको बुला लिया जाए, ठीक है, काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई और डाउट आ रहा है आपके पास तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के वहाँ पे पूछ सकते हैं या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि CHS से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है या CHS काउंसलिंग से रिलेटेड तो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।